वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने देख ली होगी। इसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ये हमें प्रूव करना है। पहले मैं LHS लूंगा। LHS इज इक्वल टू, बिल्कुल ईजी है। अगर आपको ये याद है इनकी वैल्यूज, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। टेन पाई बाई 4 टेन 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। साइन पाई बाई 6 1/2 के बराबर है। यहां पर स्क्वायर है इसलिए मैंने यहां भी रख दिया प्लस एज इट इज। कॉस पाई बाई 3 1/2 के बराबर होता है। यहां पर स्क्वायर है इसलिए मैंने यहां भी रख दिया। माइनस टेन 45 डिग्री पाई बाई 4 इज 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। यहां पर स्क्वायर है और यहां भी आ जाएगा। ये स्क्वायर इसका भी है और 2 का भी है। 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 ही। इनका डिनोमिनेटर सेम है, एक ही आएगा। ऊपर सीधे ऐड करो 1 प्लस 1 माइनस 1 आपका एज इट इज। ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 4 2/4 माइनस 1। ये बराबर हो जाएगा 1 2 1 जा 2 2 जा 1/2 माइनस 1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 मैंने खुद से रख दिया। 2 1 1 जार 1 माइनस 2 1 जार 2 अपॉन 2 1 जार 2। 1 माइनस 2 इज -1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS। RHS के बराबर हो गया प्रूव, है ना? प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। यह हमें प्रूव करना है। LHS में लूंगा। 2 आपका एज इट इज साइन पाई बाई 6 1/2 के बराबर है। यहां पर है स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर होगा प्लस यहां पर आपको ख्याल रखना है। देखो कोसेक स्क्वायर पाई 7 पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए मैं इसे तोड़ूंगा। 7 पाई बाई 6 को तोड़ूंगा। कोसेक स्क्वायर एज इट इज 7 पाई बाई 6 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं। पाई प्लस पाई बाई 6 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस 1 7 पाई डिवाइड बाई 6 आ गया। यस सर। इंटू ये इंटू में है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 इज 1/2। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब समझना आराम से। देखो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस पाई बाई 6 यहां तक है पाई बाई 2 90 डिग्री। यहां तक हो जाएगा पाई। पाई में से प्लस करना है मुझे पाई बाई 6, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। पाई में से प्लस करना है पाई बाई 6, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कोसेक होता है नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव। यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव। यहां पर ये नेगेटिव होगा, इसलिए 2 आपका एज इट इज 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4 प्लस। समझना आराम से। देखो ये कोसेक है ना, ये नेगेटिव बन जाएगा। माइनस कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 6 को हमें लेना है। एक्सरसाइज 3.2 आपने देख ली है। पाई प्लस पाई बाई 6 ये सिर्फ हमें साइन बताता है। पाई बाई 6 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यस सर। 2 1 जार 2 2 जार 1/2 बच जाएगा प्लस। ध्यान से समझना। कोसेक पाई बाई 6 कोसेक पाई बाई 6 2 के बराबर होता है, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन है तो -2। स्क्वायर यहां पर था, यहां भी आ जाएगा, है ना। यहां पर भी आ जाएगा स्क्वायर इंटू 1/2 आपका एज इट इज। क्लियर है यहां तक? यहां पर स्क्वायर था, यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 एज इट इज प्लस -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4। 4 से 4 गया
यहां पर बच जाएगा 1/2 प्लस 1, जो बराबर आएगा 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 1 ज़ा 2 3/2 के बराबर इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था। यस सर, हैनस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल्स टू 6। LHS में लूंगा इसकी। देखो कॉट पाई बाई 6 किसके बराबर होता है? √3 के बराबर, √3। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर रखना है, प्लस प्लस। कोसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए मैं इसे तोड़ूंगा। कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसे तोड़ सकता हूं। प्लस माइनस क्यों रखा है यहां पर? 6 पाई, 6 इंटू पाई 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। प्लस रखता तो फिर वो 7 पाई बन जाता है ना, इसीलिए प्लस एज इट इज 3 tan पाई बाई 6। tan पाई बाई 6 1/√3 के बराबर होता है। यस सर, 1/√3। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगी। पाई माइनस पाई बाई 6, देखो पाई यहां तक आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें से मैं अगर माइनस पाई बाई 6 करूं तो फिर भी वो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा काम इजी हो गया। स्क्वायर रूट कैंसल, 3 एज इट इज प्लस कोसेक, ये क्या बन जाएगा? पाई बाई 6 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसल 3 बच जाएगा। यस सर, 3 एज इट इज प्लस कोसेक पाई बाई 6। देखो साइन पाई बाई 6 1/2 के बराबर होता है, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, इसलिए 2 आपका आंसर आएगा। कोसेक पाई बाई 6 इज 2 प्लस 3 से 3 गया 1 बच जाएगा। 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 इज 6 इज इक्वल टू RHS। हैनस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। LHS में लूंगा। देखो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए मैं इसे तोड़ूंगा। 2 आपका एज इट इज, साइन स्क्वायर से मैं ऐसे तोड़ूंगा पाई माइनस पाई बाई 4। माइनस क्यों किया सर? 4 इंटू पाई इज 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है यस सर, प्लस आपका एज इट इज 2 कॉस पाई बाई 4 1/√2 के बराबर होता है। यस सर, 1/√2। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर आएगा। 2 आपका एज इट इज सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 2 के बराबर है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। 2 आपका एज इट इज ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। ये हो गया पाई, इसमें से मैं अगर माइनस करूं पाई बाई 4 फिर भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। प्लस आपका एज इट इज 2 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल 2 बच जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। 2 एज इट इज साइन पाई बाई 4 1/√2 के बराबर होता है, 1/√2। यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 से 2 गया 1 बच जाएगा, प्लस 2 4 जा 8। 2 एज इट इज 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 ही बच जाएगा, प्लस 8 प्लस 1 इज 9। 2 से 2 गया 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू RHS। हैनस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री tan 15 डिग्री। देखो साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता नहीं है, इसलिए मैं इसे सुप्लेट करूंगा। साइन 75 के बाद में लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यस सर, अब ये फिर से 75 के बराबर आया, लेकिन अब मैं इस पर
ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यस सर, ये है एक्स और ये है वाई। साइन एक्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस एक्स मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन वाई साइन 30 डिग्री। अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। साइन 45 डिग्री इज 1/√2 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री इज √3/2। ये वाला आ गया साइन 45 डिग्री कॉस 30 प्लस कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू साइन 30 इज 1/2। ये बराबर हो जाएगा √3 1 जा √3 अपॉन 2√3 सॉरी 2√2 प्लस यहां पर 1 × 1 इज 1 अपॉन 2 × √2 इज 2√2। डिनोमिनेटर सेम है इनका, इसलिए इस दोनों में से मैं एक ही रखूंगा 2√2, ऊपर सीधे ऐड कर दो √3 + 1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? यस सर। दूसरा वाला पार्ट था tan 15 डिग्री। इसे भी tan 15 की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए मैं इसे इस वाली फॉर्म में लाऊंगा। tan 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 इज 15 डिग्री। अब ये इस वाली फॉर्म में आया tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y। tan 45 डिग्री माइनस tan y, y की वैल्यू है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan x, x की वैल्यू 45 डिग्री इंटू tan y, y की वैल्यू 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक? यस सर। 45 tan 45 इज 1 के बराबर। 1 माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 1/√3। यस सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस देखो tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज 1/√3। 1 यहां पर मल्टीप्लाई रखने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज tan 45 डिग्री 1 के बराबर है। 1 इंटू 1/√3 इज 1/√3। यस सर। अब सिंपलीफाई करो, देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1, यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1, √3 1 जा √3, फिर माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया अपॉन √3 1 जा √3 डिवाइडेड बाय √3 1 जा √3 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसल हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अब आप यहां से रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। देखो अंडर रूट डिनोमिनेटर में है ना, इसे हटाने के लिए मैं रैशनलाइजेशन करूंगा। ऊपर भी √3 जो नीचे है ना √3 + 1, यही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन बदलना है। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, -1 अपॉन √3 - 1। ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3 - 1 इसका होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b। ये है ना a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। a मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ये बराबर हो जाएगा, अच्छे से समझना, √3 - 1 का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर -2 इंटू a बदल -2 इंटू a के बदले में आएगा √3 इंटू b के बदले में 1 अपॉन a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कैंसिल होके स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 बचेगा। 3 - 1 इज 2। देखो स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बचा। यस सर। 3 - 1 स्क्वायर इज 1, 3 - 1 इज 2।
आगे मैं यहां पर करूंगा। चलो ऊपर करते हैं अब ये वाला स्टेप। स्क्वायर रूट कैंसल 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2√3 आपका एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। ये बच जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा और इसका 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। 2 2 सा 4, 2 माइनस ये 2 वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर बच जाएगा। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस sin π/4 माइनस एक्स इंटू sin π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू sin x प्लस वाई। बिल्कुल ईजी है। मैं लेट करूंगा, a को मैं रखूंगा π/4 माइनस एक्स के बराबर और b को मैं रखूंगा बराबर π/4 माइनस वाई के बराबर। अब ये इस फॉर्म में आ गया, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी बराबर होता है cos a प्लस बी के। समझ गए? यस सर। यह इस वाली फॉर्म में आ गया, LHS में लूंगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी बराबर होता है cos a प्लस बी के। cos a प्लस बी, a की वैल्यू है π/4 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू है π/4 माइनस वाई। यहां तक आ गया समझ? यस सर। ये हो जाएगा cos π/4 प्लस π/4, वो हो जाएगा 2 π/4। यस सर, 2 π/4। यहां पर बचेगा माइनस एक्स माइनस वाई। यहां तक क्लियर है? cos 2 से काटो, 2 1 2 2 जार, ये बच जाएगा π/2 माइनस, कॉमन करूंगा मैं यहां से, माइनस को मैं कॉमन करूंगा यहां से, यहां पर बच जाएगा ये माइनस एक्स था, माइनस बाहर गया, प्लस बच जाएगा, माइनस था बाहर गया, प्लस बच जाएगा वाई। क्लियर है? यस सर। cos π/2 माइनस थीटा, इसे तुम थीटा मानो, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर? x प्लस वाई इज इक्वल टू RHS, हैनस प्रूव। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, बिकॉज cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। नीचे आप लिख लेना, हैनस प्रूव, साइन x प्लस वाई के बराबर ये हमें प्रूव करना था। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। मैं LHS लूंगा। देखो ये इस वाली फॉर्म में है ना, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस पर वो अप्लाई करो फॉर्मूला, tan a के बदले है π/4, tan a प्लस tan b, b के बदले है x अपॉन 1 माइनस tan a के बदले π/4 इंटू tan b, b के बदले x। यहां तक क्लियर होगा? ये मैंने इस पर फॉर्मूला लगाई, tan a प्लस बी डिवाइडेड बाय tan a माइनस b, वो वाली फॉर्मूला है tan a के बदले π/4 माइनस tan b के बदले x अपॉन 1 प्लस tan a tan b tan π/4 इंटू tan x। यहां तक क्लियर है? यस सर। देखो tan π/4 1 के बराबर होता है, tan 45 डिग्री इज 1। यहां पर बच जाएगा ऊपर 1 प्लस tan x अपॉन यहां पर 1 माइनस tan 45 डिग्री तो गया, इसकी वैल्यू 1 है, ये तो गया, यहां पर बच जाएगा tan x। क्लियर है यहां तक? यस सर।
tan x इंटू 1 इज tan x ही डिवाइडेड बाय tan 45 इज अगेन 1 के बराबर 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। tan 45 इज 1, इसकी वैल्यू 1 हमने रख दी। ये दोनों ऐसे ही रखेंगे, इनका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जब ये है ना 4 डिवाइड में 2 ऐसे ही रहते हैं और इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये बराबर आएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x एज इट इज, इनटू इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो ये ऊपर आएगा, इसके नीचे ये डिवाइड में आएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। क्लियर है यहां तक? यस सर। ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x इज 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x इज 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वैसे रखो जैसे इसने रखा है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हैनस प्रूव। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी पार्ट था, नोट डाउन करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमें प्रूव करना है। देखो LHS में लूंगा, cos पाई प्लस एक्स किसके बराबर आएगा? क्वाड्रेंट बनाओ, ये हुआ पाई यहां तक, इसमें से प्लस मुझे करना है x। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा cos x लेकिन नेगेटिव, cos x। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये cos x के बराबर आएगा, लेकिन यहां पर ये पाई प्लस x है इसलिए नेगेटिव। ठीक है यस सर। cos माइनस थीटा, थीटा के बदले x, थीटा को ये माइनस को ये खा जाता है, ये आएगा आपका cos x ही। मैं यहां पर लिख भी दूंगा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, इसलिए माइनस को खा जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। समझना पाई यहां तक माइनस एक्स इस वाले क्वाड्रेंट में ही आएगा। यस सर। पाई यहां तक इस माइनस करूंगा मैं एक्स तो फिर भी इसी वाले क्वाड्रेंट में आएगा। साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन एक्स, साइन एक्स। अब यहां पर देखो कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, यहां पर पाई बाई 2 और यहां पर 3 पाई बाई 2 पर कॉस कन्वर्ट किस में होता है? साइन में। यस सर, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स के, लेकिन नेगेटिव साइन हमें लेना है। क्लियर है ना? इस वाले क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस एक्स ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, है ना। कॉस नेगेटिव होता है इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया। ये बराबर हो जाएगा माइनस आपका एज इट इज कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नेगेटिव साइन बाहर, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस गया, कॉस बाई साइन इज कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS, है ना प्रूफ। आई होप एंड बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। हमें LHS RHS के बराबर करना है। पहले मैं LHS लूंगा। देखो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था cos 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पर चेंज होता है साइन में, वैसे ही कॉट 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पर चेंज होता है tan में। ठीक है ना। मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर आएगा। ये एक आइडेंटिटी भी है, cos
3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, एक आइडेंटिटी भी है। देखो साइन प्लस आएगा 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए साइन भी पॉजिटिव होगा। कॉस 2π पर चेंज नहीं होगा, कॉस 2π प्लस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही आएगा, इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स, फिर से 3π/2 पर कॉट चेंज होता है tan में, tan एक्स के बराबर आएगा। 3π/2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में ही इसलिए tan भी पॉजिटिव आएगा, प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, 2π पर चेंज नहीं होगा, कॉट ही रहेगा, कॉट एक्स। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी आइडेंटिटी है, कॉट 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan एक्स, और यहां पर कॉट 2π प्लस एक्स कॉट एक्स के बराबर ही होता है। साइन एक्स कॉस एक्स आपका एज इट इज, tan एक्स के बदले में लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको मैंने साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज किया, प्लस कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 10th में आपने ये पढ़ी होगी, ये tan एक्स साइन बाई कॉस के बराबर होता है। साइन एक्स कॉस एक्स आपका एज इट इज, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में आएगा कॉस एक्स साइन एक्स। कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स कैंसल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 10th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर आएगा, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमें ये प्रूव करना है। पहले मैं लेट करूंगा, a में रखूंगा n प्लस 1 इंटू एक्स के बराबर, n प्लस 1 इंटू एक्स के बराबर, और b में रखूंगा बराबर n प्लस 2 इंटू एक्स के बराबर, n प्लस 2 इंटू एक्स के बराबर। अब हमें इस फॉर्म में आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखना, साइन इसके बदले में लिखूंगा a इंटू साइन, इसके बदले में लिखूंगा मैं b प्लस कॉस a कॉस b। ठीक है ना, ये LHS है, LHS इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी के। इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहां तक यस सर। ये बराबर हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए को हमने रखा था n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस बी की वैल्यू क्या थी n प्लस 2 इंटू एक्स। यहां तक क्लियर है? यस सर। ये बराबर हो जाएगा कॉस आपका एज इट इज, कॉस एज इट इज, n इंटू एक्स इज एन एक्स प्लस x इंटू 1 इज x ही, फिर देखना माइनस x इंटू n इज nx, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2x। क्लियर है यहां तक? यस सर। माइनस nx प्लस nx कैंसल, ये बराबर हो जाएगा कॉस, यहां पर है माइनस 2x और ये प्लस x, माइनस x के बराबर। यस सर, माइनस x के बराबर, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होता है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के ही बराबर, कॉस ये माइनस खा जाता है। क्लियर है? इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स। ठीक है, LHS में लूंगा, हमें LHS RHS के बराबर प्रूव करना है। देखो cos a माइनस cos b बराबर होता है माइनस 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2।
कॉस ए माइनस कॉस बी है, इसलिए मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये बराबर हो जाएगा -2 साइन ए। ध्यान से देखना, ए है 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स, ए प्लस बी, बी है 3π/4 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहां तक? यस सर। -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ए है 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स, इसमें से मुझे माइनस करना है बी, बी है 3π/4 माइनस एक्स, 3π/4 माइनस एक्स। इसको आप नीचे लिख लेना इस फॉर्मूला को। ठीक है यहां तक? यस सर। चलो जी, -2 साइन एज इट इज, ठीक है। यह 3π/4 प्लस 3π/4 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स 3π/4 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल। यस सर। 3π/4 प्लस 3π/4 इज 2 टाइम्स 3π/4 और ये 2 डिवाइड में है, इनटू साइन 3π/4। देखो ये -3π/4 बन जाएगा। यस सर। -3π/4 प्लस 3π/4 कैंसल, इसमें भी 2 डिवाइड में रखना है, मैं भूल गया था। ठीक है, आप साइन ए माइनस बी, इसमें भी 2 डिवाइड में है, प्लस 3π/4 -3π/4 कैंसल। यस सर। प्लस एक्स, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस एक्स इज 2x और ये 2 डिवाइड में। क्लियर है? यस सर। -2 साइन, 2 से 2 गया। यस सर। ऊपर बच जाएगा 3π/4 इंटू साइन एक्स, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। यस सर। -2 साइन आपका एज इट इज। देखो 3π/4 की मुझे वैल्यू पता नहीं है, इसलिए मैं इसे सुप्लिट करूंगा। एक्सरसाइज 3.2 आपने देख ली होगी, उसमें मैंने दिखाया था। ऐसे में सुप्लिट करूंगा, पाई माइनस π/4, 4 इंटू पाई इज 4π, माइनस पाई इज 3π डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? यस सर। साइन एक्स आपका एज इट इज। -2 साइन पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा साइन π/4 के बराबर, पाई माइनस π/4, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन एक्स आपका एज इट इज। क्लियर है? यस सर। देखो यहां मैं करूंगा -2 साइन, -2 आपका एज इट इज, साइन π/4 1/√2 के बराबर होता है, इंटू 1/√2 और इंटू है ये साइन एक्स आपका एज इट इज। क्लियर है? माइनस आपका एज इट इज, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2। यस सर। √2 इंटू √2 और ये डिवाइड में है ये √2 इंटू साइन एक्स आपका एज इट इज। √2 इंटू √2 इज √2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसर, फिर से 2 बन जाएगा, √2 से √2 कैंसल, ये बन जाएगा -√2 साइन एक्स इज इक्वल्स टू RHS हैनस रूट। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है। साइन पाई माइनस π/4 साइन π/4 के बराबर ही होता है, पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। अगर आपने 3.2 सॉल्व करी है तो फिर ये इजीली आ जाएगा आपको। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये वाली फॉर्मूलाज इस पे अप्लाई होंगी। देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10th में भी आपने पढ़ी है, छोटी क्लासेस में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले मैं यही अप्लाई करूंगा। LHS इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, बी है साइन 4x के बराबर, ए प्लस बी इंटू साइन 6x ए माइनस बी साइन 4x। ये है ए और ये है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला खोल दी। अब यहां पर ये है साइन ए प्लस साइन बी,
साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां पर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी, ए है 6x प्लस बी है यहां पर 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। 6x, ए है यहां पर 6x और बी है 4x डिवाइडेड बाई 2। इस पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करी। अब ये है साइन ए माइनस साइन बी, ए है 6x, बी है 4x। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी बराबर होती है 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इसे मैं खोलूंगा ऐसे, ये बराबर होगी 2 कॉस ए प्लस बी 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहां तक? यही फॉर्मूला यूज होंगी इसमें। 2 साइन, यहां पर समझना 6x प्लस 4x इज 10x डिवाइडेड बाई 2, 5x के बराबर आएगा। यस सर। यहां पर cos 6 माइनस 4 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 cos x बच जाएगा। क्लियर है? 6 माइनस 4 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज x ही बच जाएगा cos x। यहां पर 2 cos 6 प्लस 4 इज 10 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 इज 5x। और यहां पर साइन 6 माइनस 4 इज 2 डिवाइड बाई 2 x बच जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब देखो 2 साइन ए कॉस ए बराबर होती है फॉर्मूला साइन 2a के। ये वाली फॉर्मूला अब हमें अप्लाई करनी है। 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन a सेम होना चाहिए। यहां पर है 5x, यहां पर भी हमने 5x रखना है, इसलिए मैं इसे रीअरेंज करूंगा। 2 साइन 5x, फिर मैं लिखूंगा ये cos 5x, यहां पर बच जाएगा ये cos x, इसको ऐसे रखो। यहां पर बच जाएगा ये cos x, 2 आपका एज इट इज, और ये sin x। ठीक है? यस सर। 2 sin x cos x किसके बराबर होता है? sin 2a के। sin 2a, a है यहां पर 5x, और यहां पर भी 2 sin x cos x, फिर से 2 sin x cos x किसके बराबर होता है? sin 2a के। a है यहां पर x ही, यहां पर था a 5x के बराबर। ठीक है? ये हो जाएगा sin 2 5 10x और sin 2x आपका एज इट इज इक्वल टू RHS। RHS में भी यही है, sin 2x ये रहा और sin 10x ये रहा, इज इक्वल टू RHS है ना। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 12, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर है sin 4x इंटू साइन 8x। LHS RHS के बराबर हमें करना है, मैं LHS लूंगा। फिर से भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के बदले है यहाँ पर cos 2x, a प्लस बी है cos 6x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos 2x माइनस cos 6x। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर देखो ये है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी होता है 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूलाज, ये आइडेंटिटीज आपके मैथ्स के पीछे दी हुई है। ठीक है? cos a प्लस cos b बराबर होता है 2 cos a प्लस बी, a के बदले 2x प्लस b के बदले 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, a के बदले 2x माइनस b के बदले 6x डिवाइडेड बाई 2। यहां तक क्लियर है? यस सर। इंटू cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर होती है फॉर्मूला माइनस 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां पर मैं यही अप्लाई करूंगा। माइनस 2 आपका एज इट इज साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। आई होप एंड बिलीव यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका एज इट इज cos,
ये बन जाएगा 6x प्लस 2x इज 8x डिवाइडेड बाई 2 4x। यहां पर cos 2x माइनस 6x माइनस 4x बन जाएगा। यस सर, 2 से 2 1 जार 2 2 जार माइनस 2x बन जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 2x माइनस 6x माइनस 4x बन जाएगा, 2 डिवाइड में है, 2 1 जार 2 2 जार माइनस 2x बन जाएगा। अंदर माइनस 2 साइन आपका एज इट इज 6 प्लस 2 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 4x और यहां पर साइन 2x माइनस 6x इज माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 2 2 जार 4 माइनस 2x। यहां तक आ गया आपको समझ में? यस सर, वेरी गुड। 2 cos 4x, देखो cos के अंदर अगर माइनस हो तो ये माइनस को खा जाता है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही है ना। यस सर, तो ये सीधे बन जाएगा cos 2x। अंदर क्या बचा देखो, एक तो ये माइनस 2 साइन 4x और ये साइन माइनस 2x। साइन के अंदर यहां पर थीटा के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, ये ऐसे हो जाएगा माइनस साइन 2x। ये भी एक आइडेंटिटी है, यहां पर मैंने लिख ली, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन थीटा। अगर कॉस के अंदर माइनस हो तो वो इसे खा जाता है। 2 cos 4x cos 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन 4x और ये साइन 2x। क्लियर है? यस सर। अब ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। देखो यहां पर है 2 साइन 4x, इसे मैं पहले लिख लूंगा 2 साइन 4x, फिर मैं ये cos 4x लिखूंगा cos 4x। ठीक है, 2 साइन 4x यहां पर मैंने लिख लिया और ये cos 4x यहां पर लिख लिया। यहां बचा ये 2, ये साइन 2x, 2 साइन, इसको अलग लिख लो, 2 साइन 2x और ये cos 2x। अब आप इस पर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 2 साइन 4x cos 4x, 2 साइन x cos x बराबर होता है साइन 2a के, 2 साइन a cos a बराबर होता है साइन 2a के। यहां पर ऐसे ही है ना ये। यस सर, 2 साइन a cos a के बदले 4 है, वो बराबर हो जाएगा साइन 2a a है यहां पर 4x इनटू में है 2 साइन a cos a, अगेन किसके बराबर हो जाएगा साइन 2a, साइन 2a के बदले में यहां पर है 2x। ये हो जाएगा साइन 4 2 जार 8 और ये हो जाएगा साइन 2 2 जार 4x, साइन 8x साइन 4x, साइन 8x साइन 4x इज इक्वल टू RHS है ना। बिल्कुल इजी पार्ट था ये, आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 13, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस साइन 4x, 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। LHS RHS के बराबर हमें फाइंड करना है, ये हमें प्रूव करना है इसके बराबर है। पहले मैं LHS लूंगा। देखो ये है साइन a प्लस साइन b, इसलिए मैं इसे रीअरेंज करूंगा, साइन a प्लस साइन b, वो वाली फॉर्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे। पहले मैं लिखूंगा साइन 2x, फिर साइन 6x, उसके बाद ये 2 साइन 4x आपका एज इट इज। साइन a प्लस साइन b, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी, 2 साइन a प्लस b, 2x a के बदले प्लस b के बदले 6x अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b 2x माइनस b के बदले में 6x अपॉन 2 और प्लस में है ये 2 साइन 4x, इसे आपको नहीं बोलना है। ठीक है, तो आपका एज इट इज साइन 6 प्लस 2 इज 8 डिवाइड बाई 2 4x बच जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस में है ये कॉस
सॉरी 2 साइन 4x। यहां तक आ रहा है समझ में? गुड। 2 साइन 4x आपका एज इट इज। अच्छा, कॉस के अंदर ये माइनस होगा तो इसे ही खा जाएगा, ये आ जाएगा एज इट इज कॉस 2x प्लस में 2 साइन 4x। आ रहा है समझ में? यस सर। देखो यहां पर भी है 2 साइन 4x, यहां पर भी है 2 साइन 4x, कॉमन कर लो। 2 साइन 4x कॉमन आए, यहां पर बच जाएगा cos 2x प्लस ये बाहर गए इसलिए 1 बच जाएगा। 2 साइन 4x आपका एज इट इज। देखो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपके मैथ्स के पीछे ये फॉर्मूला आइडेंटिटी दी हुई है। cos 2x के बदले में लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये इसके बदले मैंने लिखी, और ये प्लस 1 आपका एज इट इज। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 cos स्क्वायर x और ये साइन 4x आपका एज इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 14, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। LHS RHS के बराबर हमें प्रूव करना है, ये LHS RHS के बराबर है। पहले मैं LHS लूंगा, cot 4x आपका एज इट इज, यहां पर मैं अप्लाई करूंगा ये वाली फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। 2 साइन ए प्लस बी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कॉट आपका एज इट इज, कॉट 4x आपका एज इट इज, साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्मूला मैंने लगा दी। कॉट को मैं लिख सकता हूं cos 4x अपॉन साइन 4x, cos बाई साइन इज कॉट, यस सर। अंदर क्या बचेगा 2 साइन 5 प्लस 3 इज 8 डिवाइड बाई 2 4x, cos 5 माइनस 3 इज 2 डिवाइड बाई 2 x बच जाएगा। ठीक है यहां तक? यस सर। देखो साइन 4x और साइन 4x कैंसल हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा cos 4x और ये cos x। ठीक है, सॉरी यहां पर 2 भी था, 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर? cos 4x आपका एज इट इज, cos x आपका एज इट इज, ये 2 बाहर आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लो। अब हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। RHS इज इक्वल टू cot x को मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन साइन x, अंदर है साइन a माइनस साइन b, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 2 cos a प्लस बी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। cos x अपॉन साइन x आपका एज इट इज, अंदर बच जाएगा 2, 5 प्लस 3 cos 5 प्लस 3 इज 8 डिवाइड बाई 2 4x cos 4x, और ये साइन 5 माइनस 3 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 x बच जाएगा। साइन x से साइन x कैंसल, एक तो ये 2 बाहर आएगा, cos 4x और ये cos x। देखो इसे सेकंड इक्वेशन रखो, इक्वेशन फर्स्ट 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x LHS RHS के बराबर है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 15, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। LHS RHS के बराबर हमें प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू, देखो ऊपर है cos a माइनस बी, इजी क्वेश्चन है, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करो। cos a माइनस बी बराबर होता है -2 sin a प्लस बी अपॉन 2 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी 9x माइनस 5x अपॉन 2 cos a माइनस बी हमने फॉर्मूला लगाई डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x साइन a माइनस साइन b बराबर फॉर्मूला होती है 2 cos a प्लस बी 2 cos a प्लस बी। a है 17, b है 3x 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। साइन a के बदले 17x माइनस b के बदले है 3x अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक? यस सर। 2 से 2 गया माइनस साइन, यहाँ पर है ये 9x प्लस 5x 14x डिवाइडेड बाई 2 7x हो जाएगा। यस सर। इंटू साइन 9x माइनस 5x 4x डिवाइड बाई 2 2x बच जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर cos 17 प्लस 3 इज 20 डिवाइडेड बाई 2 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 इज 14 डिवाइड बाई 2 7x 7x cos साइन 7x कैंसल, ऊपर बच जाएगा माइनस टाइम में साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x इज इक्वल टू RHS। RHS यही है ना? यस सर। इज इक्वल टू RHS है ना? तो नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 16, फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। LHS RHS के बराबर हमें फाइंड करना है। LHS में लूंगा, LHS इज इक्वल टू, देखो साइन a प्लस साइन b, फिर से वही फॉर्मूला 2 साइन a प्लस b 2 साइन a प्लस b, a है 5x प्लस b है 3x अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b 5x माइनस 3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है cos a प्लस cos b, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a प्लस b 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक? देखो यहाँ पर भी है cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कैंसल हो जाएगा। यस सर। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन 5 प्लस 3 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 4x अपॉन, यहाँ पर cos 5 प्लस 3 इज 8 डिवाइडेड बाई 2 cos 4x। साइन बाई cos इज tan 4x इज इक्वल टू RHS है ना? LHS RHS के बराबर हमें प्रूव करना था। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 17, फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साइन x माइनस साइन वाई अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस वाई अपॉन 2। ये हमें LHS RHS के बराबर प्रूव करना है। ये वाली फॉर्मूला होगी यूज साइन a माइनस साइन b, यहाँ पर a है x b है y। LHS इज इक्वल टू साइन a माइनस साइन b, वो वाली फॉर्मूला यूज होगी 2 cos a प्लस b, a है x b है y, a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 x माइनस y अपॉन b। a है x b है y डिवाइडेड बाई, यहाँ पर cos a प्लस cos b वाली फॉर्मूला वो 2 cos a प्लस b x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक? यस सर। देखो यहाँ पर भी है 2 कैंसल, cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कैंसल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 और नीचे cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 को थीटा मानूं, साइन बाई कॉस इज tan,
tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो? अगर तुम इसे थीटा मानोगे यहां पर भी और यहां पर भी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, थीटा के बदले x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS। है ना? प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 2x। LHS RHS के बराबर प्रूव करना है। LHS में लूंगा, फिर से वही sin a प्लस sin b किसके बराबर होती है फॉर्मूला? 2 sin a प्लस b, a है x प्लस b है 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x, cos a प्लस cos b, वो वाली फॉर्मूला यूज होगी 2 cos a प्लस b x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है यहाँ तक? यस सर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी है cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी cos x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा साइन x प्लस 3x इज 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 2x। यस सर। नीचे बच जाएगा cos x प्लस 3x 4x के बराबर, डिवाइड 2 करोगे तो 2x बच जाएगा, cos 2x। साइन बाई cos इज tan 2x इज इक्वल टू RHS। हैनस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। LHS RHS के बराबर प्रूव करना है हमें। LHS में लूंगा, फिर से साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन ए माइनस साइन बी, वो वाली फॉर्मूला यूज होगी 2 cos a प्लस बी, ए है x b है 3x अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी एक्स माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है यहाँ पर? यस सर। देखो यह है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। यहाँ पर है कॉस पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, साइन नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इसलिए मैं माइनस कॉमन लूंगा नीचे। ठीक है, माइनस में करूंगा बाहर, अंदर बढ़ जाएगा माइनस, यहाँ से गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस बाहर, यहां पर बच जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, समझ रहे हो? जब भी हम माइनस बाहर निकालते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है यहां तक? यस सर। ऊपर क्या बचेगा? 2 cos आपका एज इट इज 3x प्लस एक्स इज 4x डिवाइडेड बाई 2, 2x के बराबर हो जाएगा। 3 प्लस एक्स इज 4x डिवाइड बाई 2, 2x, 2 cos 2x, 2 cos 2x, यहां पर क्या बच जाएगा? इंटू साइन, देखो x माइनस 3x, ये है प्लस x, ये है माइनस 3x, माइनस 2x बच जाएंगे। यस सर। माइनस 2x डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसल, माइनस x बच जाएगा। यस सर, माइनस x। नीचे क्या आएगा? आप एक तो ये है माइनस एज इट इज, इसके बदले में ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2x के बराबर होता है, कॉस 2x के बराबर। ठीक है यहां तक? यस सर। देखो साइन के अंदर है ये माइनस, ये है ना, ये बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना? यस सर। माइनस बाहर आया, 2 cos 2x आपका एज इट इज, cos 2x साइन एक्स, ये जो माइनस था बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय ये माइनस cos 2x, माइनस से माइनस गया, cos 2x से cos 2x गया, बचा क्या? 2 sin x, 2 sin x इज इक्वल टू RHS। है ना? प्रूव। आई होप एंड बिलीव ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर माइनस निकालना है बाहर, सो दैट हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। LHS RHS के बराबर हमें प्रूव करना है। देखो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला cos a प्लस cos b, लेकिन a में cos 4x लूंगा और b में लूंगा cos 2x। ठीक है, 3x को मैं ऐसे ही रखूंगा cos 3x। क्यों सर? यहाँ पर भी sin 3x को मैं ऐसे ही रखूंगा। क्यों सर? बिकॉज ये नीचे जाके कॉमन हो जाएगा। यस सर, LHS इज इक्वल टू cos a प्लस cos b, वो वाली फॉर्मूला 2 cos a प्लस b, a है 4x, b है 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b, cos a माइनस b 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यस सर। और ये प्लस cos 3x इसे नहीं बोलना है, cos 3x। ठीक है यहां तक? यस सर। डिवाइडेड बाई नीचे भी sin 4x और sin 2x। sin 3x को मैं ऐसे ही रखूंगा, sin 3x को ऐसे ही रखूंगा बिकॉज ये नीचे जाके फिर कॉमन हो जाएगा। sin a प्लस sin b वो हो जाएगा 2 sin a प्लस b 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। और ये प्लस sin 3x इसे नहीं बोलना है। ठीक है, यस सर। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, सॉरी 2 फिलहाल एज इट इज रखो। ठीक है ना, इसमें प्लस है ना ये 2 सॉरी cos 3x, इसलिए नहीं कटेगा अभी। चलो जी, 2 cos ये बन जाएगा 4 प्लस 2 इज 6x डिवाइडेड बाई 2 3x। ये बन जाएगा cos 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइड बाई 2 cos x, और ये प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई नीचे 2 sin 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3x, cos 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस sin 3x। ठीक है, यस सर। अब मैं यहां से cos 3x को कॉमन करूंगा। cos 3x जब कॉमन आएगा अंदर बचेगा 2 cos x प्लस ये cos 3x बाहर गया 1 बच जाएगा अपॉन यहां पर sin 3x कॉमन, अंदर बचेगा 2 cos x प्लस sin 3x बाहर 1। ठीक है, यस सर। ऊपर cos 3x कॉमन किया मैंने और नीचे sin 3x। देखो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कैंसल हो जाएगा। यस सर। cos बाई sin इज cot और ये 3x, cot 3x इज इक्वल टू RHS, है ना प्रूव्ड। ठीक है, 2 यहां पर प्लीज मत काटना। क्यों सर? प्लस में है ना ये cos 3x, इसलिए नहीं कटेगा। आई होप एंड बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। LHS RHS के बराबर हमें प्रूव करना है। LHS में लूंगा, देखो cot x cot 2x एज इट इज रखो, cot 2x माइनस यहां से मैं cot 3x और cot 3x को कॉमन लूंगा। ठीक है, यस सर। cot 3x को मैंने कॉमन लिया, यहां पर बच जाएगा cot 2x। ठीक है, यस सर। और मैंने माइनस cot 3x को कॉमन लिया है, समझना, माइनस cot 3x को कॉमन लिया। cot 2x एज इट इज, ये जो माइनस है बाहर आया और ये माइनस बाहर आया, यहां पर बच जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस ही। ठीक है, माइनस cot 3x को मैंने कॉमन लिया है, cot 3x बाहर, cot x एज इट इज। ठीक है, cot 3x यहां पर भी था और यहां पर भी था, माइनस cot 3x को मैंने कॉमन लिया। ठीक है, यहां पर बच जाएगा cot 2x, ये माइनस बाहर गया, यहां पर प्लस बच जाएगा। क्यों सर? माइनस इंटू प्लस इज माइनस ही। चलो, cot x cot 2x आपका एज इट इज माइनस, इसे मैं तोड़ूंगा इस फॉर्म में, cot 2x प्लस x, वो भी cot 3x के बराबर ही है। यस सर। सो दैट हम इस पे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करें, cot 2x आपका एज इट इज प्लस cot x एज इट इज। ठीक है, यस सर। cot x इंटू cot 2x माइनस, अब समझना, इसके बदले में ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा,
कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए के बदले है 2x, कॉट 2x इंटू कॉट बी के बदले है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए के बदले है 2x प्लस बी के बदले है x इनटू में ये एज इट इज कॉट 2x प्लस कॉट x। ठीक है यहां तक? यस सर। देखो कॉट 2x प्लस कॉट x यहां भी है और यहां भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यहां पर बच जाएगा ये कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, कॉट 2x कॉट x माइनस में है, यहां पर कॉट x कॉट 2x प्लस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, माइनस कॉट 3x को कॉमन रखना है, यहां पर माइनस बाहर आके प्लस बच जाएगा यहां पर। बाकी ये इजी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x हमें प्रूव करना है, इसके बराबर है RHS के बराबर 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पावर 4x। ठीक है, LHS में लूंगा। LHS इज इक्वल टू tan 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 2 इंटू 2x। यस सर, 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा, साइज दैट हम ये वाली फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, यस सर। अब ये यहां पर बच जाएगा tan 2a, a है यहां पर 2x, ये आएगा 2 tan a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, a के बदले है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a के बदले है 2x। ठीक है यहां तक? यस सर। अब समझना, यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया, यहां पर भी लगा सकते हैं। क्यों सर? 2 आपका एज इट इज tan 2a फिर से है, a इस टाइम x है, यहां पर 2x था a, यहां पर x है a। अगेन मैं यही वाली फॉर्मूला इस पर अप्लाई करूंगा। 2 tan a, देखो 2 को एज इट इज रखो, tan 2a ये वाली फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगी। 2 एज इट इज tan 2a ये वाली फॉर्मूला वो बराबर होता है 2 tan a के बदले है यहां पर 2a के बदले है x, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a के बदले है x। ये यहां पर थी tan 2a, a था 2x, यहां पर tan 2a है x। यस सर, यहां पर था x, सॉरी a 2x, यहां पर x। ठीक है, यस। डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो यहां पर भी है tan 2a, स्क्वायर को फिलहाल भूल जाओ, tan 2a फिर से यही वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a के बदले x, 2a के बदले x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a के बदले x। अब समझना, 1 आपका एज इट इज माइनस एज इट इज tan 2a की फॉर्मूला लगाई, यहां पर स्क्वायर था इसलिए यहां पर भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। यस सर, यहां तक क्लियर है। इज इक्वल टू 2 2 4, 4 tan x नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसके डिवाइडर में देखो ये है 1 माइनस एज इट इज, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, 2 स्क्वायर 4 और ये tan स्क्वायर x बच जाएगा, tan स्क्वायर x। यस सर। डिवाइड में क्या आएगा सर? 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका भी ये स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका भी ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? यस सर। ऊपर तो रखो एज इट इज, यहां क्रॉस करो। ठीक है सर, ऊपर एज इट इज 4 tan स्क्वायर x, सॉरी 4 tan x, 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे करो क्रॉस, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1, यही बन जाएगा 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। यस सर, इसका इसके साथ माइनस माइनस 1 इंटू 4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 यही आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो पहले दो तो एज इट इज रहेंगे, जब चार होते हैं ना डिवाइड में, पहले दो एज इट इज, इनका होता है रेसिप्रोकल, ये ऊपर जाएगा और ये इसके नीचे आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। 4 tan x आपका एज इट इज अपान में है इसके 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये 4 है डिवाइड में, 1 2 3 4, ये जो है ऊपर आएगा, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एक्स का होल स्क्वायर, और इसके डिवाइड में आएगा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, डरना नहीं है, इसको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, यस सर। अब देखो यहां पर है एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहां पर 2 है ना, इससे इसका स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। यस सर। और यहां पर बच जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 2 थे, एक इससे कैंसल हो जाएगा। यस सर। 4 tan x आपका एज इट इज 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, देखो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज रखना। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर a के बदले है 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, b है tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a के बदले 1, यस सर, b के बदले ये tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। यहां तक ठीक है? यस सर। और इस माइनस 4 tan स्क्वायर x को नहीं बोलना है, माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है यहां तक? यस सर। बस हो गया है काम। ऊपर 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज रखो, 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर एज इट इज आएगा। अब नीचे बस सिंपलीफाई करना है। ठीक है, यस सर। समझना, मैं एक ही स्टेप में करूंगा। ठीक है, देखो ये है tan स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये बन जाएगा tan स्क्वायर और इसके ऊपर एक और स्क्वायर, 2 2 जा 4, tan पावर 4x। ठीक है ना, इस वाली फॉर्म में लाऊंगा मैं। ठीक है, यस सर। पहले तो ये 1 स्क्वायर 1 ही बच जाएगा। यस सर। फिर देखो यहां पर बच जाएगा 2 1 जा 2 tan स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस में, और यहां पर माइनस में 4 tan स्क्वायर एक्स, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स कितने हो जाएंगे, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। यस सर, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, और ये प्लस में tan 2 2 जा 4x इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही थी RHS। यस सर। 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan पावर 4x, ऊपर 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आई नो थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर भी लगेगी फार्मूला tan 2a, और यहां पर भी फिर फार्मूला लगी tan 2a, ऊपर भी नीचे भी, फिर आपको ये सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें LHS RHS के बराबर प्रूव करना है। LHS में लूंगा, cos 4x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2x। क्यों सर? सो दैट
मैं इस पर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊँ। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये cos 2a हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बदले यहां पर 2x। यस सर, 2x। ठीक है यहां तक? यस सर। ये बराबर हो जाएगा 1 आपका एज इट इज माइनस आपका एज इट इज 2 आपका एज इट इज। देखो ये वाली फॉर्मूला हम लगाएंगे, साइन 2a, 2a ए के बदले x, यहां पर था a के बदले 2x, यहां पर a के बदले x। साइन 2a किसके बराबर होती है? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए के बदले x कॉस ए के बदले x, और इसका स्क्वायर था यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। 1 माइनस, देखो 2 आपका एज इट इज, ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी और इसका भी, 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, साइन स्क्वायर x, इसको भी मिलेगा स्क्वायर और इसको भी कॉस स्क्वायर x। ठीक है? यस सर। 1 माइनस 4 2 जार 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक है? इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। LHS RHS के बराबर प्रूव करना है। LHS इज इक्वल टू cos 6x को मैं क्या लिख सकता हूं? cos 2 इंटू 3x, 2 3 जार 6। अब ये फॉर्मूला बन गई cos 2a, वो वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? यस सर। 2 cos स्क्वायर ए के बदले है 3x माइनस 1, ये वाली फॉर्मूला मैंने अप्लाई करी। यस सर। 2 एज इट इज, देखो ये है cos 3a, cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये वो वाली फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। 4 cos क्यूब a के बदले है 3a के बदले है x माइनस 3 cos a के बदले x, यहां पर स्क्वायर है इसका, यहां पर भी स्क्वायर रखो, माइनस 1 एज इट इज, 2 रखो एज इट इज। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a है ये 4 cos क्यूब x और b है 3 cos x, इसका होल स्क्वायर करना है। वो वाली फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हो जाएगी a स्क्वायर यानी कि 4 cos क्यूब x इसका होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है 3 cos x इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के बदले है 4 cos क्यूब x इंटू बी के बदले है 3 cos x, ये हो गई फॉर्मूला। यस सर। और फिर ये माइनस 1 लास्ट में एज इट इज, 2 रखो ऐसे ही, 4 स्क्वायर 16 और ये बन जाएगा cos 3 2 6 x प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज, सॉरी 3 स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 2 जार 8 3 जार 24 और ये cos क्यूब cos x, cos पावर 4 बन जाएगा, cos पावर 4x माइनस 1 एज इट इज। 2 से मल्टीप्लाई करो सारे टर्म्स को, 2 16 जार 32 cos 6 पावर x प्लस 2 9 जार 18 cos स्क्वायर x माइनस 2 24 जार 48 cos पावर 4x माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। माइनस 1 18 cos स्क्वायर x, 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos पावर 4 माइनस 48 cos पावर 4 32 cos इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी जो 3.3 एक्सरसाइज है कंप्लीट करी। इसके बाद हम करेंगे इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।